2024 के लक्ष्य और कमजोरियों पर आत्ममंथन के लिए कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने जा रहा है। दशा दिशा तय करने के साथ ही भाजपा के कथित ध्रुवीकरण चुनावी मॉडल के खिलाफ स्पष्ट राजनीतिक लड़ाई की घोषणा भी कांग्रेस करेगी। उदयपुर से उम्मीदों का सूरज निकलने की आस जताते हुए पार्टी ने बेबाकी से स्वीकार किया है कि उसकी मौजूदा संगठनात्मक खामियों और चुनौतियों का रातों रात समाधान निकालने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। चिंतन शिविर में पार्टी आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन और आत्म मंथन कर बदलते समय की जरूरतों के अनुरूप संगठन में बदलावों पर जरूर आगे बढ़ेगी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के राजनीतिक चिंतन में होने वाले बदलावों का संकेत देने के लिए कार्यसमिति के कुछ सदस्यों के साथ ट्रेन से उदयपुर रवाना हुए थे। चिंतन शिविर को बेहद अहम करार देते हुए पार्टी मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस की चुनावी पराजयों की पृष्ठभूमि में गंभीर हुई चुनौतियों की बात स्वीकार की है। साथ ही ये कहा है कि देश की वर्तमान चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए कांग्रेस को अपनी कमजोरियों से उबरना होगा। देश की अपेक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस को अपनी संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता और कार्यशैली का न सिर्फ मूल्यांकन करना होगा बल्कि वर्तमान चुनौतियों और परिस्थितियों के अनुरूप ढालना भी होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस चिंतन शिविर में किन खास मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो यहाँ आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला के अनुसार चिंतन शिविर में पार्टी के संकट की राह निकालते हुए 2024 की लड़ाई की तैयारी के लिए भाजपा की धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला करने की दिशा भी तय होगी। साथ ही उनका मानना है कि महंगाई की गंभीर मार हो, चीन का लद्दाख के इलाके में अवैध कब्जा, गंभीर बेरोजगारी, डावाडोल अर्थव्यवस्था या फिर किसानों की आय दोगुनी तो दूर, एमएसपी की गारंटी नहीं होने जैसी तमाम समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए मोदी सरकार और भाजपा धर्म पर कट्टरता फैला रही है। हिंदू मुसलमानों के बीच विभाजन का बीज बोकर भाजपा लगातार इसमें अपनी चुनावी जीत तलाश रही है। तरक्की, रोजगार, खेती और उद्योग धंधे कारोबार चुनावों के मुद्दे नहीं रह गए हैं। इसके विपरीत बुलडोजर, लाउडस्पीकर, शमशान, कब्रिस्तान, खान पान, पहनावे से लेकर भाषा के नाम पर नफरत की राजनीति परोसी जा रही है। सुरजेवाला के अनुसार उदयपुर चिंतन शिविर में पार्टी और देश की इन चुनौतियों का हल निकालने की दिशा तय करने के लिए ही 430 पार्टी प्रतिनिधियों को 6 अलग समूहों में बांटा गया है। इन विषयों पर व्यापक चिंतन मंथन का जो निष्कर्ष निकलेगा वो कांग्रेस को न केवल वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उबार कर एक नई दिशा देगा बल्कि भारत के गौरवशाली भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। उदयपुर में कांग्रेस एक बार फिर देश को प्रगति, समृद्धि और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक नव संकल्प लेने जा रही है।